नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी की कि जो नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आनी है, इसका विज्ञापन कब तक आएगा और अलग अलग विषयों में पदों की संख्या क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा पद किस विषय में है। अलग अलग विषय की चर्चा करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे, हर विषय की चर्चा करेंगे कि कॉमर्स में कितने पद आ रहे हैं, संस्कृत में कितने पद आ रहे हैं, और ये केवल अनुमानित और संभावित है। ठीक है। और उसके बाद में वीडियो के लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के क्या हुआ। आज सुनवाई समाप्त हो चुकी है, कोर्ट अपडेट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखा करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए शुरू में ही। और फिर से मैं बार बार कहूंगा कि जितने भी छात्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप लोगों को शिक्षक भर्तियों से संबंधित सारे और महत्वपूर्ण अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। चलिए बात करते हैं हम लोग नई वैकेंसी की, नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था, कुछ छात्र गए थे शिक्षा निदेशालय और ये छात्र थे टीजीटी जीव विज्ञान की, और जानकारी मिली थी कि यहाँ से जितने भी आला अधिकारी थे सभी अधिकारी आज एक मीटिंग है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, वहां पर गए। तो नया विज्ञापन आपका आएगा, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि कितने कितने पद हो सकते हैं। तो जो पदों के बारे में जानकारी मिली कि लगभग 18,000 पदों पर वैकेंसी आएगी आपकी। कितने? 18,000 पदों पर केवल और केवल टीजीटी की वैकेंसी आएगी। और इसमें कितने पद हो सकते हैं, ये संभावित पद हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा पद किस विषय के हैं? 2841 जो आपको ये दिख रहा है, ये गणित का सबसे ज्यादा पद है। इस बार जो वैकेंसी आएगी टीजीटी की 18,000 में 2,800 पद, लगभग 3,000 के आसपास तो गणित के ही पद हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं 2752 पद। पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे ज्यादा पद किस विषय में है, किस किस विषय में है। तो ये जो ग्राफ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से ये सबसे ज्यादा पद वाले विषय हैं। और यहाँ पर 2841 पद, जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को, मैथ है। फिर हिंदी है 2792, दूसरे नंबर पर ये देखिए हिंदी है। तीसरे नंबर पर यहाँ 2547 पद हैं इंग्लिश के। इस बार इंग्लिश की भी बम्पर वैकेंसी रहेगी। सोशल साइंस के जो पद हैं इस बार 2254 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 1478 पद ये आपके संस्कृत के हैं, यहाँ पर नीचे लिखा होगा। विज्ञान के भी हैं 1283, लगभग 1300 के आसपास पद हो सकते हैं। ये सारे के सारे संभावित पद हैं, संभावना जताई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरीके के पद हो सकते हैं। जीव विज्ञान के पद देख सकते हैं आप लोग 1050 है। इसी की यही विद्यार्थियों की मांग है। आखिरकार ये अंतर क्यों है? विज्ञान को ही पढ़ाना है दोनों को, तो जीव विज्ञान के पद कम क्यों रखे जा रहे हैं? खैर, कॉमर्स के 193 पद है। हमेशा की तरह कॉमर्स में पद बहुत कम रहते हैं। और एग्रीकल्चर के भी पद हैं 264 है। और एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के 778 पद है। म्यूजिक प्लेइंग के 29 पद हैं और म्यूजिक सिंगिंग के भी पद है 86। तो रही बात की ये विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो ये विज्ञापन आप लोगों का ज्यादा संभावना है कि मार्च तक अभी विज्ञापन आएगा आप लोगों का। अध्यासन को लेकर के लगातार रोज मीटिंग हो रही है, आज भी मीटिंग हो रही है। रोज पत्र लिखे जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय से, कोई त्रुटि ना हो, कहीं कुछ ना हो। एक बड़ी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल विधानसभा चुनाव के पहले इसी वैकेंसी से सब कुछ करना चाहती है। और अभी पोर्टल आपका लगभग बनकर के तैयार है और अंतिम चीजें चल रही हैं। जानकारी मिल रही है कि फरवरी में 15 फरवरी के आसपास आप लोगों का जो अध्याचन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच जाएगा। और जो त्रुटियां वगैरह है, जो भी चीजें छोटी मोटी आरक्षण वगैरह को लेकर के, ये सारी चीजें सही कर ली जाएंगी और पोर्टल आपका 1 हफ्ते के अंदर लाइव हो जाएगा। बिल्कुल टेस्टिंग इसकी हो चुकी है, थोड़ा बहुत और चीजें देखी जा रही हैं। और 15 फरवरी तक जैसे आपका अध्याचन आ जाएगा, उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ फॉर्मेलिटी है उनको देखेगा। और उसके बाद में जहां तक 10 मार्च मान लीजिए आप लोग, 10 मार्च तक आपका विज्ञापन 18,000 पदों का टीजीटी और पीजीटी का, यानी टीजीटी का लगभग 18,000, पीजीटी में लगभग 3,000 के आसपास सीटें हैं जो जानकारी मिली है। और अगर कुछ सीटें बढ़ती हैं तो फिर आगे देखें। और ये तीनों विज्ञापन लगभग एक साथ ही निकलेंगे। टीजीटी का लगभग 18,000 पदों का अध्याचन है। देखते हैं कितने पदों का विज्ञापन ये लोग निकालते हैं। फिर आपका पीजीटी का है लगभग 3,000 के आसपास। और एक है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, विज्ञापन संख्या 52, इसमें भी लगभग 1250 पद हैं। 1250 पद का अध्याचन है। तो पहले आपका निकलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, विज्ञापन संख्या 52। उसके बाद में आपका टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आएगी।
और अभी प्राथमिक के बारे में कुछ ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, इसलिए अभी उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन जानकारी मिली है कि साल के अंत में हो सकता है कि प्राइमरी की वैकेंसी सरकार दे। यूपी टीटी कराने के बाद, अभी जुलाई में आपका टीटी है, उसके बाद में हो सकता है सरकार इसके बारे में कुछ सोचे। लेकिन अध्याचन को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, इस प्राइमरी को लेकर के अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के जो आज सुनवाई हुई थी, उसमें क्या हुआ? तो सुनवाई समाप्त हो गई। मैंने आपको बताया था कि लगभग 2 बजे के बाद सुनवाई होगी सेकेंड हाफ में। तो आज आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट को ये बताया गया कि हम जैसे 2 तरीके के विद्यालय हैं, एक है कक्षा 9 और 10 की, जहाँ पर कक्षाएं चलती हैं 9, 10, 11, 12। 11, 12 में प्रवक्ता पढ़ाते हैं लेक्चरर, और 9, 10 के लिए ये कह रहे हैं कि हम एलटी की भर्ती कर रहे हैं। और कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर 6 से लेकर के 8 तक की कक्षाएं भी चलती हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कि इन्होंने कहा था कि ऐसे 1488 विद्यालय हैं और ऐसे 904 विद्यालय हैं। तो आज इन्होंने ये कहा कि हम केवल भर्ती इन विद्यालयों की कर रहे हैं, इन विद्यालयों से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो वहीं पर विद्यार्थियों की तरफ से जो अधिवक्ता थे तान्या मैम और यहाँ पर संजय कुमार यादव लिखा हुआ है, अशोक खरे आज आ नहीं पाए। बड़े वकील को करने से यही नुकसान होता है। पिछली बारी सुनवाई थी वो, तब पर भी अशोक खरे नहीं पहुंच पाए थे, और इस बार की सुनवाई में भी अशोक खरे नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पर जो उनके जो जूनियर अधिवक्ता हैं, यहाँ पर संजय कुमार यादव और एक और थी, इसके साथ में एक केस और टैग है अखिलेश यादव वाला, तो वो तान्या मैम है। तो इन लोगों ने बहस किया। इन लोगों ने कहा कि इनके कहने से कुछ नहीं होता है कि ये भर्ती हम इन विद्यालयों के लिए कर रहे हैं और इनके लिए नहीं कर रहे हैं। अधियाचन जो आया 7,000, लगभग 7,500 पदों का, ये अधियाचन इन विद्यालयों से भी आया है जहाँ पर 6 से 8 की कक्षाएं चलती हैं। इसका भी डाटा मंगवा लीजिए। तो ये डाटा भी मंगवाया गया है कि ये जो अधियाचन आया, आप लोग कह रहे हैं ये 9-10 की भर्ती है, तो ये 9-10 की भर्ती में अधियाचन आया किन विद्यालयों का है? केवल इन विद्यालयों का अधियाचन आया है कि 6 से 8 वालों का भी अधियाचन आया है? इसका कोई डाटा सरकार के पास नहीं था। तो अब अगली नोटिस में ये डाटा भेजेंगे। जैसे पिछली बार टीटी वाला विवरण मंगवाया था कोर्ट ने, और इस बार कोर्ट ने ये अधियाचन का जो विवरण वो मंगाया है। नेक्स्ट डेट लगा दी गई है 3 तारीख, 3 फरवरी को अब सुनवाई होगी। देखते हैं क्या होता है। कोर्ट का मामला यार ऐसे ही चलता रहता है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें किसी चीज़ से मत करिए, और ना बहुत ज़्यादा डरना चाहिए, और ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आना चाहिए। आप लोग अपना पढ़ाई करिए, और ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो बिना कोर्ट के कंप्लीट हो। कोर्ट के मामले चलते ही रहते हैं और भर्तियाँ आगे बढ़ती रहती हैं। ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।